प्रखर 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 2022-23 इसके कार्यपत्रक है 4। 6 अंकीय संख्याओं को तुलना कर पाना एवं आरोही अवरोही क्रम में लिखना। एक, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो, अर्थात आरोही का मतलब पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस प्रकार से। अब इनमें देखो ये 6, सबसे पहले आप इन संख्याओं को नोट करो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की है ये, 6 6 6। तो सबसे पहले 8, पहला ये देखें 8 8 8 8 8, इससे पता नहीं चलेगा। फिर दूसरी संख्या देखो 7 7 7 7 7, इससे भी पता नहीं चल रहा। तीसरी 0 0 0 0 0, इससे भी पता नहीं चल रहा। अब आओ चौथी संख्या है, यहाँ है सैकड़े पर 9, यहाँ 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 5। तो सबसे पहले तो 0 एक नंबर, अर्थात सबसे छोटी ये होगी 87 0 0 90। दूसरी अब देखो 0 के बाद में यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। दूसरी होगी ये, अर्थात 870 209, अर्थात 8,70,209। तीसरी होगी देखो ये 543, 5 सैकड़ा इसमें, 5 इसमें। देखो फिर उसके बाद ये 543 है, ये 545 है। तो इसका मतलब ये होगी 870 543। चौथे नंबर पे कौन सी आ जाएगी? 870 545। पाँचवें नंबर पर ये आ जाएगी 870 909। इसी प्रकार ख में देखें, पहले ये देख लें, इसमें भी पहले 3 अंक देख लेते हैं। 250 है, 6 अंकों की ये 250 है, 6 अंकों की ये 250 है, 6 अंकों की 250 है, 6 अंकों की 250 है। इसका मतलब इनसे तो कोई पता नहीं चला, सभी में पहले 3 अंक 250 है। इसके बाद में इसमें सैकड़ा है 4, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 5 है और इसमें 5 है। इसका मतलब इन तीनों में से देखो पहले तो ये तो 402, ये 403, 405। इसका मतलब 1 2 और 3 ये वैसे के वैसे होगी। ये 250 402, 250 403, 250 405 ये होगी। अब इसके बाद देखो ये 501 है और ये 505 है। तो इस चौथे नंबर पे आ गई 250 501, और फिर इससे बड़ी होगी 250 505। इसी प्रकार इनमें से चेक करें। पहले देख लें 6 अंकों की है, 6 की है, 6 अंकों की संख्या ये, 6 अंकों की है, 6 अंकों की है। 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7 अंकों की। इसका मतलब सबसे बड़ी ये होगी, ये तो 5 नंबर लगा दो। अब इसके बाद देखो 300, इसमें सैकड़ा, इसमें 302, 301, 300, 202। फिर इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6, इसमें 202 2 नंबर पे, अर्थात तो सबसे छोटी तो कौन सी होगी? 300, 302, 303, 301, 3, और ये है 202। तो 1 नंबर पे तो ये आ जाएगी, सबसे छोटी तो होगी ये 313 202। फिर ये होगी 300, अच्छा 312 312 300 ये होगी सबसे पहले तो, क्योंकि इसमें 312 है। 312 ये 313 है, 312 300 1 नंबर पे ही। 2 नंबर पे हो जाएगी 312 301, 312 302, अर्थात ये देखो 312 301 302 303 है, ये 313 है। ये 4 नंबर पर आएगी 313 202, और ये 321 0 301, इस टाइप से। अब आगे देखें
दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। अर्थात आरोही क्रम का मतलब पहले बड़ी संख्या फिर छोटी। इनमें भी देखो 3 और 3 6, 3 और 3 6, 6 संख्याएँ सभी में। तो सबसे पहले बड़ी देखें 610, 610, 610, 610, 610 इन सभी में लगा हुआ है। ये 247, 204, 240, 241, 249 सबसे बड़ी ये होगी, 249 लिख दी। फिर उसके बाद में होगी 247, ये वो लिख दी। फिर 241 ये लिख दी। फिर 240, फिर 200 ये। पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। ये अवरोही क्रम में। अवरोही का मतलब पहले बड़ी संख्या फिर छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। इस प्रकार से आप ये इनमें देख लें। अब इनमें देख लें, देखो 242, 242 यहाँ 424 है, तो बड़ी बड़ी ये होगी 424। फिर है 422, तो इसका मतलब पहले तो इसको लिख दें 424 20 9। फिर ये होगी 422, 422 130। फिर ये तो होगी बड़ी, इससे छोटी। इससे छोटी देखो ये कितनी है 110, ये 100, ये 209। फिर ये होगी 424 209। फिर होगी 242 100, फिर 242, यहाँ तो 110 और 242 100 100। देखो बड़ी बड़ी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। इस प्रकार से देखते हुए इसको लिखें आप। पहले देख लें सबसे बड़ी कौन सी है, इसी टाइप देख के इसको आप करें। देखें तो इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 4, इस हिसाब से क्रम से देख के लिख लें। पहले स्थान पे, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, चौथे स्थान, पाँचवें स्थान। अब देखें प्रश्न 3, खाली स्थान में ये तो है छोटा है, इसको बोलते हैं हम छोटा है। इसका मतलब पहली संख्या देखो छोटी हो तो ये छोटा है, यदि पहली संख्या बड़ी है तो बड़ा है, ये लगेगा का प्रयोग लगाना है। अब ये देखो 3,99,069 है और ये 6 लाख है, तो ये होगी छोटी, तो हमने छोटा है लगा दिया। ख में देखो 8,88,000, 1,86,000, इसका मतलब छोटी है, तो हम कौन सा लगाएंगे, हमारी पहली संख्या बड़ी है या छोटी है। पहली संख्या बड़ी है तो ये बड़ा है वाला चिन्ह लगा दिया। ग में देखो ये 7 लाख, यहाँ 7,46,000, 46,000, यह 99 99, तो ये छोटी होगी। तो हम पहली संख्या हमारी ये कौन सी है, छोटी है बड़ी है, बड़ी है, तो हम ये कौन सा, ये बड़ा है, ये लगा देंगे। अब इसमें देखो 3 लाख 1 लाख, तो ये बड़ी होगी संख्या, तो बड़ा है लगा देंगे। इस टाइप से अपने को देख के लगाना है। प्रश्न 4, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाओ। तो सबसे बड़ी संख्या जैसे 264 409, पहले ये छठा 6 संख्याएँ सब में, 6 संख्या 6 संख्या 6 संख्या 6 संख्या। अब इसका पहला देख लो, इसमें 2, इसमें 7, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 2, तो सबसे बड़ी ये होगी, इसके गोला लगा दिया। ऐसे इसमें देखो 6 संख्या 6 संख्या 6 संख्या 6 संख्या 6 संख्या, तो इसमें 3, इसमें 7, इसमें 9, इसमें 1, इसमें 4, तो ये बड़ी ये होगी बड़ी, इसमें ये होगी। नीचे प्रश्न 5, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाएं। सबसे छोटी देखो, इनको देख लो, इकाई दाई 7 6 संख्याएँ, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं। तो अब देखो सबसे छोटी पर गोला लगाएं, तो सब इनका देखो 9 9 9 9 9 7 इसमें है, तो ये होगी सबसे छोटी। इसमें देखो 4 6 7 8 5, तो सबसे छोटा हो गया 4। इस टाइप से लगाएं, साइन कराएं, अपने चेक कराएं। ये अपना चौथा पत्रक हो गया।
पाँचवा पत्रक भी देख लें। इसमें कार्यपत्रक 5, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के पूर्ण क्रम समझाना। क्रम समझाना, इसमें क्रम लिखने होते हैं। नीचे दी गई संख्याओं के उत्तर दीजिए, अर्थात इनको उत्तर देने, कैसे देने, अर्थात -78 और -85 के बीच में कौन कौन सी पूर्णांक संख्याएं स्थित हैं। तो देखो -78 है, ये बड़ी, ये है, ये अर्थात बड़ी इस टाइप से है। ये हमारी ये पूर्णांक संख्याओं में दोनों ही होंगी, प्लस की भी होंगी, प्लस का 1 2 3 4 अनंत तक चलेगा। इसी टाइप से -1 -2 -3 -110 -340, आगे चलता ही चलेगा। अब जैसे दे दिया माइनस पहले 878, फिर -885 आएगा। अब इनके बीच में कौन कौन सी आई, इनके बीच में -884, -883, इससे बड़ी ये होगी, इससे बड़ी ये होगी, -882, -881, -880, -879। -878 और -, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। देखो ये इधर जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे ये संख्याएं छोटी होती जाएंगी। यदि ये पूछा जाए कि इस एक से ये सारी संख्याएं छोटी हैं, 0 से भी छोटी हैं, -1 से ये सारी संख्याएं, तो इसका मतलब है, अब देखो पहले ये आ गई, ये बाद में आई है, तो इसका मतलब ये बड़ी है और ये छोटी है। जैसे जैसे माइनस के अंदर जो बड़ी संख्या होगी वो छोटी होती है, बड़ी संख्या है वह छोटी होती है। प्लस के अंदर जो बड़ी संख्या है वो बड़ी संख्या होगी, ये पूर्णांक वाले इसमें। तो अब इसमें देखो बड़ी कौन सी होगी, 885 होगी या 878। 885 सबसे छोटी, 878 सबसे बड़ी। अब अगले -878 में 5 जोड़ दिया जाए तो कौन सी पूर्णांक संख्या होगी, इसमें 5 जोड़ दो, तो 5 और जोड़ेंगे तो देखो 500, ये -875, एक और जोड़ दिया तो -877, -877, -878, -879, -880, अर्थात 1 2 3 4 5 जोड़ दिया तो ये आ जाएगा। माइनस आगे संख्या जाती जाएगी, अर्थात -880। प्रश्न 2, वर्ष के एक विशेष ठंड के दिन में भारत के 5 स्थानों के तापमानों के आंकड़ों की सूची इस प्रकार है। स्थान, तापमान और कोण। सियाचिन में 0 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री के नीचे रहता है तो माइनस लगेगा, -35 डिग्री सेल्सियस तापमान को पूर्णांक संख्याओं में इस प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे शिमला का रहता है 0 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के नीचे तो -37 डिग्री सेल्सियस, इसको डिग्री बोलते हैं, इसको सेल्सियस। अहमदाबाद का 0 डिग्री सेल्सियस से 0.7 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक, ऊपर आ गया तो प्लस लगेगा, इससे ऊपर तक। जयपुर का 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो +40 डिग्री सेल्सियस आ गया, ऊपर आ गया तो प्लस लग गया, नीचे आ गया तो माइनस लग गया। दिल्ली का 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक तो 30 डिग्री सेल्सियस। कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, तो -37 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक ठंडा है। कौन सा स्थान सबसे गर्म है, +40 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न 3, दी गई पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में, आरोही का मतलब पहले सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, देखो -445, क्योंकि ये
240 इससे बड़ी है, तो -445, फिर 240, फिर 95, फिर 425, फिर 891। अगले इसमें देखो माइनस वाली कौन कौन सी संख्या है, ये दो हैं, तो सबसे छोटी तो ये होगी, इससे बड़ी ये होगी, फिर 0 होगी। देखो 0 इन दोनों से भी बड़ी है, आपको समझाया था पीछे पूर्णांक संख्याओं के बारे में जब जानकारी दी। 333, फिर ये 1111। अगला प्रश्न है अपना चौथा, दी गई पूर्णांक संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही का मतलब पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी। तो बड़ी है, कोई प्लस संख्या है क्या? प्लस संख्या ये रही, ये सबसे बड़ी होगी। फिर उसके बाद में इनमें माइनस वाली छोटी संख्या कौन सी है? ये रही 100 डिग्री सेल्सियस। पहले 2 ले लो, ये माइनस का 2 नंबर पे ये आएगी। पहले तो 1 पे ये आ गई, 2 नंबर पे आ गई, 3 नंबर पे आएगी, देखो -3 पर ये आ गई, 4 पर ये आ गई, 5 पर ये आ गई। ये इसमें अच्छा अवरोही संख्या पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी, तो बड़ी अपनी होगी 54। उसके बाद में 100 डिग्री सेल्सियस, सही है, सही है, ये भी सही है 100 डिग्री। इससे छोटी ये होगी 57, इससे छोटी 23, ये ठीक। ये मैं अवरोही आरोही बोलने लिखने लग गया। खैर, इसमें सबसे बड़ी होगी 7111, प्लस वाली है। दूसरे नंबर पर 1117, तीसरे नंबर पर 1711, चौथे नंबर पर 117, पाँचवें नंबर पर आ गई माइनस की 1111। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य लिखें। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, सही है। 0 एक ऋणात्मक पूर्ण संख्या है, गलत। ये अपने लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।